प्यारे सामाइन, हमारी आज की कहानी का नाम है एवोकाडो बेबी। Dear listeners, our story today is called Avocado Baby. हारग्रीव्स साहब, उनकी बेगम और उनके 2 बच्चे ज़्यादा तवाना नहीं थे। बेगम हारग्रीव्स एक और बच्चे की तवक्को कर रही थीं और उन सबको उम्मीद थी कि ये बच्चा उनकी तरह कमज़ोर नहीं होगा। नए बच्चे की पैदाइश हुई और तमाम घर वाले निहायत खुश थे। हारग्रीव साहब और उनकी बीवी बच्चे को घर ले आए। वो बड़ा तो होता जा रहा था, लेकिन जैसा कि उन्हें डर था, वो मजबूत और तवाना न हो सका। Mr. and Mrs. Hargreaves and their 2 children were not very strong. Mrs. Hargreaves was expecting another baby, and they all hoped it would not be as weak as they were. The new baby was born, and all the family were very pleased. Mr. and Mrs. Hargreaves brought the baby home, and it grew, but as they feared, it did not grow strong. बेगम हारग्रीव्स को बेबी को खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल महसूस होता था। बेबी को कुछ भी खाना पसंद नहीं था और ना ही उसे ज़्यादा खाने की ख्वाहिश थी। मैं क्या करूं? बेगम हारग्रीव्स रो पड़ी। बेबी को मेरी बनाई हुई कोई चीज़ खाना पसंद नहीं है और वो बहुत कमज़ोर लग रहा है। आप उसे वो एवोकाडो का फल क्यों नहीं देती हैं? बच्चों ने कहा। Mrs. Hargreaves found feeding the baby very difficult. It did not like food or want to eat much. "Whatever can I do?" cried Mrs. Hargreaves. "The baby doesn't like eating anything I make, and it looks so weak." "Why don't you give it that avocado pear?" said the children. मेज़ पर फल के प्याले में एक एवोकाडो फल पड़ा हुआ था। किसी को ये मालूम नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा था। हारग्रीव्स कभी भी एवोकाडोज नहीं खरीदते थे। बेगम हारग्रीव्स ने उसको 2 हिस्सों में काटा और उसको पीसकर बेबी को दिया, जिसने उसे सारा खा लिया। In the fruit bowl on the table there was an avocado pear. No one knew how it got there. Hargreaves never bought avocados. Mrs. Hargreaves cut the pear in half, mashed it up, and gave it to the baby, who ate it all up. उस रोज़ के बाद एक हैरान कुन बात हुई। बेबी बहुत तवाना हो गया, इतना तवाना कि वो अपनी ऊंची कुर्सी की पट्टियाँ तोड़कर निकल जाता था, दूसरे बच्चों को ठेले में चढ़ाई पर खींच लाता था और यहाँ तक कि अपने कॉट को एक तरफ से झटका मारकर खोल लेता था। लेकिन बेगम हारग्रीव्स हर रोज़ बेबी को और भी एवोकाडो फल देती रहीं। From that day on, an amazing thing happened. The baby became very strong. It became so strong
It could break out from straps of its high chair, pulled out other children uphill in a cart, and even wrench out the side of its cot. But each day Mrs. Hargreaves gave the baby more avocado pear. एक रात घर में एक चोर घुस आया। बेबी की आंख खुल गई और निचली मंजिल में चोर के चलने फिरने की आवाज़ सुनकर उसने अपने कॉट से छलांग लगा दी। बेबी ने झाड़ू उठाया और चोर का ताक़ुब किया। एक बच्चे के ताक़ुब पर चोर इतना खौफज़दा हुआ कि अपना थैला वहीं फेंक कर घर से बाहर भाग गया। One night a burglar got into the house. The baby woke up and, hearing the burglar moving about downstairs, leapt out of its cot. The baby picked up a broom and chased the burglar. The burglar was so frightened at being chased by a baby that he dropped his bag and ran out of the house. फिर अगले रोज़ हारग्रीव्स साहब ने गेट पर नोटिस लगा दिया। नोटिस पर लिखा था कि बेबी से खबरदार रहो। अब तो चोर दूर ही रहेंगे, उन्होंने कहा। बेबी ख़रीदारी उठाकर ले जाने, फर्नीचर मुंतकिल करने में मदद करने लगा और गाड़ी को धक्का देने में भी, जबकि वो चलती ना हो। The next day Mr. Hargreaves put a notice on the gate. The notice said, "Beware of the baby." "That should keep the burglars away," he said. The baby would help carry the shopping, move the furniture, and push the car when it would not start. एक रोज़ दो बदमाश पार्क में बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। वो बदमाश बच्चों के साथ बहुत बदतमीज़ी करने लगे। एवोकाडो बेबी को ये पसंद ना आया और उसने अपनी कुर्सी से छलांग लगा दी, बदमाशों को उठाया और तालाब में फेंक दिया। बेबी हर रोज़ मजबूत होता जा रहा है और वो अब भी एवोकाडो फल खाता रहता है। One day, two bullies were waiting for the children in the park. The bullies started being very nasty to the children. The baby did not like that and jumped out of its pushchair, picked up the bullies and threw them into the pond. The baby gets stronger every day and still eating avocado pears. प्यारे सामाईन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Bye for now.